एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अध कचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत, पोछे कुल तिरिया दहे, दहे कपास का खेत। फ्रांस में चौतरफा समस्या खड़ी हो चुकी है। जहां ओलंपिक से पहले कांड शुरू हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को नहीं देगा डेटा अमेरिका। ये मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन असल बात क्या है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस में राजनीति की स्थिरता तो अभी आई है नहीं, और जो सोचकर मैक्रोन ने आह्वान किया था वो उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिख गया। फार लेफ्ट सर पर चढ़ गया। उन्होंने सोचा था कि जो लेफ्ट की पार्टी है उसके साथ समझौता करके मैं ही सत्ता पर बना रहूंगा, लेकिन यहाँ हो गया त्रिशंकु। किसी को भी बहुमत नहीं मिला, और जब किसी को भी बहुमत नहीं मिला है तो सबसे बड़ी पार्टी कह रही है हमें PM बनाओ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट विंग की जो पार्टी है ना, ये इसके अंदर भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, गठन है, संगठन है, गठबंधन है। तो ये गठबंधन भी आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा PM होगा कौन, जिसको लेकर हम आगे तय करेंगे कि हाँ जी चलो अब हम यहाँ पर घोषणा पत्र दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये फाइट है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन अभी भी अपने कुर्सी पकड़कर बैठे हुए हैं, और PM को भी कह रहे हैं तू भी कुर्सी पकड़ के बैठा रहा, क्योंकि अभी इनके अंदर तय ही नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर भारत की तरह एक और चीज देखने को मिली, जहाँ पर लेफ्ट पार्टियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे चाहिए स्पीकर का पद, यानी PM CM छोड़ो, पहले स्पीकर का पद दे दो। यानी यहीं से खेल शुरू होगा, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा हम हासिल कर लेंगे। फ्रांस में जहाँ राजनीतिक उथल पुथल ये मची हुई थी, तो वहीं पेरिस में एक स्टेशन के पास एक सैनिक को मार दिया गया है चाकू। यानी हिंसा का दौर शुरू हो गया है, वो भी हिंसा का दौर ऐसे समय में जब ओलंपिक 2024 को आयोजित कर रहा है फ्रांस। मैक्रोन ने ऐसे समय में अपने देश को चुनाव में धकेला जिस समय फ्रांस एक ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कर रहा था, और ऐसा करना इसके लिए उचित नहीं था, क्योंकि इस तरीके का दौर खड़ा हो गया है कि कब कहां प्रदर्शन शुरू हो जाए कहना मुश्किल है। पर समस्या सिर्फ इतनी नहीं है फ्रांस की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इनके चीफ ऑडिटर कह रहे हैं कि फ्रांस के पास इस वक्त फाइनेंशियल दिक्कतें भी आ रही है, और बहुत बड़ा बजट घाटा भी देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि हमने पिछले साल चुकाया है 52 बिलियन यूरो का कर्जा, और इस बार हमारे सामने 80 बिलियन यूरो का कर्जा मुंह बाकर खड़ा है, और ये हमें चुकाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और टेंशन देख लीजिए। फ्रांस ये कह रहा है कि हमारे साथ जो है इस वक्त फॉरेन इंटरफेयर खूब हो रहा है। कमाल की बात है, फ्रांस के अंदर भी बाहरी देशों का हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा लगता है दुनिया में अब कोई देश नहीं बचा है जहां बाहरी देशों का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। हर देश के अंदर कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरेशियन टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं, जिस खबर में कहा गया अमेरिका ने भारतीय नेवी को पुश आउट कर दिया, इसे बाहर कर दिया, और इसे नहीं दिया डेटा P8 का। P8 क्या है? सबमरीन हंटर है ये जो विमान देख रहे हैं। और आपको बता दूं, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा नंबर में विमान का इस्तेमाल P8 का कोई करता है तो भारत ही करता है। लेकिन भारत को डेटा क्यों नहीं दे रहा है अमेरिका? स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं, ये कार्टून ग्लोबल टाइम्स ने तब छापा था जब अमेरिका ने ऑकुस का संगठन किया था। ऑकुस में UK और ऑस्ट्रेलिया को रखा था, इन दोनों को एक साइड, और दूसरी साइड ये फ्रांस को अपना सहयोगी बता रहे थे। लेकिन परछाई में ये क्या दिखा रहे हैं कि अमेरिका यहाँ फ्रांस को चाकू दे रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे थे कि देखिए अमेरिका कहता तो है कि हम अलाइज के साथ हैं, लेकिन यहाँ फ्रांस के ऊपर भी भरोसा नहीं किया। दरअसल इस समय कुछ सीन हुआ था। सीन क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच सबमरीन का डील था, और ये डील कैंसिल करके ऑकुस का गठबंधन बनाया गया। ऑकुस में UK, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका रहा, और इन्होंने तय किया कि हम न्यूक्लियर सबमरीन बनाएंगे, और जो टेक्नोलॉजी होगा वो टेक्नोलॉजी हम आपस में साझा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर डील टूट गई थी। तो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर फ्रांस ने आरोप भी लगाया था कि सहयोगियों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। अब नाटो का मेंबर है फ्रांस, फिर भी अमेरिका ने इसके साथ ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ साझा करना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया और
यूके पर इसे पूरा भरोसा था, लेकिन फ्रांस के ऊपर भरोसा नहीं था। आपको बता दूं उस वक्त ये भी चर्चा हुई थी कि भारत को क्यों नहीं शामिल किया गया ऑकूस में। तो जब इतने बड़े सहयोगी फ्रांस के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको क्या लगता है अमेरिका का भारत के प्रति भरोसा होगा? अभी हाल में एक बात और आई थी ऑकूस प्लस बनाने की, और इसमें जोड़ने की बात थी कि जापान को जोड़ेंगे, लेकिन ये मामला भी यहाँ पर अटक गया और जापान को नहीं जोड़ा गया। अब इस बीच एक चीज हो रही है, ये जो ऑकूस के देश है ना, ये आपस में P8 का सोनोबॉय डेटा साझा कर रहे हैं और यहाँ पर भारत को ये डेटा नहीं दे रहे हैं। P8 चूंकि भारत संचालन करता है तो भारत को देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं तो आप जरा समझिए। ऑकूस के इन दो देशों पर अमेरिका को भरोसा है और कारण क्या है, अगर ये डेटा देंगे तो उनकी सारी जानकारियां भी निकलकर सामने आ जाएंगी कि कौन कौन सा देश इस डेटा को जुटाने के लिए कौन कौन सी तरकीबें इस्तेमाल कर रहा है, समंदर में कहां कहां इन चीजों को फिट किया गया है जो जानकारी दे। सोनोबॉय की जानकारी बेहद संवेदनशील है, फाइव आइज के भागीदार भी इसे शेयर नहीं करते हैं। डेटा से देश की जानकारी जुटाने की क्षमता और उस क्षेत्र का पता चलता है जहां ये बॉय तैनात हैं। ये इस बात का स्पष्ट नक्शा है कि कोई देश कहां क्या कर रहा है, कहां किस चीज को ट्रैक कर रहा है। उस प्रक्रिया को ऑटोमेट करना ऑकूस देशों के बीच एक हाई लेवल के भरोसे को दिखलाता है। इन देशों के बीच बहुत तगड़ा बॉन्डिंग है, लेकिन भारत क्या उस तगड़े बॉन्डिंग के अंदर आता है? अब आप खुद ही सोचिए। अब ये ऑकूस देश क्या कर रहे हैं, चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं। AI एल्गोरिथम तीनों देशों ने पानी के नीचे उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए सोनार डेटा का तेजी से विश्लेषण करते हैं, उसके बाद रिजल्ट बताते हैं। और वैसे भारत ने कई सारे अभियानों में साथ दिया है, रिम पैक में भी भारत भागीदार बना है, लेकिन भारत के ऊपर न तो अभी अमेरिका को उतना भरोसा है और न ही अमेरिका के ऊपर भारत को भरोसा है। और ये चीजें कई बार देखने को मिल भी चुकी हैं। यही वजह है कि ये डेटा भारत के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। ये खुद आपस में शेयर नहीं करते हैं, फाइव आइज के देशों को नहीं शेयर करते हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ऑकूस गठबंधन को लेकर चाइना के एक जनरल ने सवाल कर दिया था सीधे सीधे क्वाड और ऑकूस को लेकर, जिस पर इन्होंने कहा था कि ये एक सिक्योरिटी गठबंधन है। अब जरा सोचिए, क्वाड और ऑकूस दोनों एक चीज नहीं है। अगर एक चीज होता तो भारत भी ऑकूस में होता। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।